इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेंडल प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल देखिए, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अब इसको समझने के लिए देखते हैं, एक हाइब्रिड कंडीशन देखिए या हेट्रोजाइगस देखिए। होमोजाइगस में तो एक जो करैक्टर होगा उसको जो कंट्रोल करने वाले जो अलील्स हैं वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड है उस केस में अगर देखें तो ये जो दो अलील्स मिलते हैं, एक जो करैक्टर होगा उसकी जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होगी उसको कंट्रोल करने के लिए दो अलील हैं। उनमें से एक अलील जो होगा वो एक्सप्रेस होता है और जो एक्सप्रेस होता है उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट। दूसरा अलील जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर अलील। ये जो एक्सप्रेस नहीं होता ये क्या कहलाता है, रिसेसिव। ये रिसेसिव है। तो इनमें से एक रिसेसिव, दूसरा डोमिनेंट होता है। जो डोमिनेंट है उसको किससे लिखते हैं, कैपिटल से और अपर केस से लिखते हैं। मेंडल्स ने जो यूज़ किया था इसके लिए फार्मूला, वो सिंबल यूज़ किए थे लेटर जो है फर्स्ट लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्लांट हाइट के केस में टॉल है तो इसके लिए जो इसका फर्स्ट लेटर है उसकी ये कैपिटल फॉर्म, ये इसके डोमिनेंस के लिए, और इस फर्स्ट लेटर की स्मॉल फॉर्म किसके लिए है, रिसेसिव के लिए। तो ये कहता है कि एक करैक्टर है, कोई भी एक करैक्टर है उसके लिए क्या मिलेंगे, दो फैक्टर मिलेंगे या पेयर ऑफ फैक्टर होता है, पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच करैक्टर। अगर हाइब्रिड है, इफ हाइब्रिड, तो उनमें से एक एक्सप्रेस होता है और जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट कहलाता है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। वन ऑफ द टू फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर, और जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव कहलाता है। इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रूव करता है कि ट्रेट जो है वो कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। ये लॉ प्रूव करता है कि ट्रेट किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, फैक्टर के द्वारा। एक जो करैक्टर है उसके लिए दो फैक्टर है, करैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू फैक्टर। हाइब्रिड के केस में ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक फैक्टर एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि एक तो ये प्रूव करता है कि ट्रेट्स जो हैं आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, दूसरा जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में, और तीसरा हाइब्रिड के केस में एक ही फैक्टर एक्सप्रेस हो पाता है। अब नेक्स्ट लॉ देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ भी कहते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ये है, तो सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसका मेंडल का सेकंड लॉ कहलाता है। ये देखिए क्या कहता है, वही है जो एक करैक्टर होता है उसको कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर जो हैं अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, मेंटेन रखते हैं। मिक्सिंग नहीं होती है फैक्टर की। फैक्टर दो हैं, उनकी कभी मिक्सिंग नहीं होगी, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो फैक्टर है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। इट स्टेट दैट characters are controlled by pair of factor और each character is controlled by two factor। दो फैक्टर होंगे, वो दो फैक्टर क्या होते हैं, remain together, they remain together in an individual and do not mix up but keep their identity distinct। कभी उनकी मिक्सिंग नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्टिंक्ट रखते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं।
कौन? जो दो फैक्टर थे, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर, और वो जो फैक्टर हैं वो एक साथ रहते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते, अपनी आइडेंटिटी को डिस्टिंक्ट रखते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर वो फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, और इस तरह से एक गैमेट में एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर होता है। यानी एक कैरेक्टर का एक गैमेट में एक से अधिक फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि दो फैक्टर थे और दोनों ही सेपरेट होके एक एक चले गए। तो वो क्या हो गया, गैमेट जो हो गया उसमें क्या है, एक गैमेट है उसके अंदर फैक्टर कितना मिलेगा, एक कैरेक्टर का एक। तो गैमेट जो है प्योर फॉर द कैरेक्टर होगा हमेशा, गैमेट जो है प्योर फॉर द कैरेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही फैक्टर होगा। तो इसीलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इस लॉ का प्रूफ देखिए, इस लॉ का प्रूफ क्या है, एक इंडिविजुअल के अंदर दो फैक्टर हैं, ईच इंडिविजुअल कैरीज टू फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। दोनों पेरेंट से कैरेक्टर्स के फैक्टर आते हैं और एक कैरेक्टर के दो फैक्टर हैं, दो पेरेंट से आए हैं। इसका मतलब हर एक पेरेंट से एक आया है, और पेरेंट से किसके थ्रू आएगा, फिर पेरेंट से क्या आते हैं, गैमेट। तो गैमेट के थ्रू आए, इसका मतलब गैमेट मस्ट कैरी वन फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर। एक गैमेट से, मेल गैमेट से एक फैक्टर आ गया, फीमेल गैमेट से दूसरा फैक्टर आ गया, दोनों फैक्टर आ गए, एक इंडिविजुअल मिल गए, दो फैक्टर हो। अगर इसमें नहीं होगा तो आ ही नहीं सकता। तो ये इसको प्रूव करता है। दूसरा, एक पोलन ग्रेन की स्टडी है, वो भी इसको प्रूव करती है। मेज के अंदर और राइस के अंदर पोलन ग्रेन दो तरह के होते हैं, स्टार्ची और वैक्सी, स्टार्ची और वैक्सी। अगर F1 जो है उसकी सेल्फिंग करवाते हम, तो हमारे पास दो तरह के पोलन आते हैं, 50% स्टार्ची और 50% वैक्सी टाइप के आते हैं। तो ये भी ये शो करता है कि जो फैक्टर्स हैं वो किसके ऊपर हैं, फैक्टर्स के जो कैरेक्टर के जो फैक्टर्स हैं वो गैमेट के अंदर हैं, एक गैमेट के अंदर एक फैक्टर होता है। इस लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो कोई भी लॉ है उसको अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसका प्रूफ देना है, तभी हम कह पाएंगे कि वो हमने कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब भी पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल सेकंड लॉ, तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, डेफिनेशन देते हैं और उसकी स्टेटमेंट देते हैं। यानी स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद उसका प्रूफ हो गया, और फिर ये हो गया एक्सप्लेनेशन। जो हम जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है, उसको सिंपली मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी डाई हाइब्रिड की ज़रूरत नहीं है इसमें। कैसे एक जो क्रॉस है उसको हम दर्शाते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स लेते हैं, पेरेंट्स में उसका फिनोटाइप और फिर जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ले लिया हमने, हाइट, प्लांट की हाइट है, टॉल है या ड्वार्फ है, टॉल और ड्वार्फ उसका फिनोटाइप है। शेप है मान लीजिए राउंड और रिंकल्ड, तो वो उसका फिनोटाइप है। एक कैरेक्टर के रेफरेंस में उसकी फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप है। जबकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है या जेनेटिक मेकअप होता है ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर ले लिया, उसके रेफरेंस में कौन सी उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे यही ले लिया हमने कि प्लांट की हाइट है, तो प्लांट की हाइट में अगर ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये इसकी प्लांट की हाइट के रेफरेंस में इसका जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है। तो फिनोटाइप लिख दिया, होमोजाइगस टॉल, और जीनोटाइप दूसरे का फिनोटाइप लिख दिया
होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी ये दो प्लांट है, एक टॉल एक ड्वार्फ, इसको क्रॉस करवाया। जीनोटाइप इसका ये है, इसका जीनोटाइप ये है। टॉल वाला डोमिनेंट है, डोमिनेंट के लिए कैपिटल यूज करते हैं हम, और डबल डोज क्योंकि हमेशा फैक्टर किस में होते हैं, पेयर में होते हैं कोई भी कैरेक्टर के। इसमें भी कैरेक्टर के फैक्टर क्या हैं, पेयर्ड हैं, चाहे वो रिसेसिव है, रिसेसिव है तो स्मॉल लेटर में लिख दिया उसको। अब इसके गैमेट, अभी हमने देखा था गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो है फैक्टर जो सेपरेट हो जाते हैं, ये फैक्टर सेग्रीगेट हो गया, तो दो फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर के अंदर एक गैमेट के अंदर एक फैक्टर आया है, एक गैमेट जो होगा उसके अंदर एक फैक्टर, कितने भी गैमेट बनेंगे इसमें एक टाइप के गैमेट बनेंगे, यानी हर गैमेट में टी कैपिटल टी होगा, इसमें हर गैमेट में स्मॉल टी होगा, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे। गैमेट बनने के बाद उस गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेटिक फ्यूजन से ये बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, लेकिन हाइब्रिड टॉल है वो। ये F1 जनरेशन है इसकी, F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाती है। अब इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग के लिए क्या बनेंगे इसके अंदर, गैमेट। देखिए इसके जो गैमेट बनेंगे वो हाफ ये और हाफ ये, यानी 50% गैमेट ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल टी होगा, 50% ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल टी होगा। अब ये जो F1 था इसकी हमने सेल्फिंग करवाई है, यानी यही मेल होंगे, मेल के में होंगे, और ऐसे ही फीमेल गैमेट भी होंगे, दोनों तरह के होंगे। हमने यहाँ ले लिए, मान लीजिए यहाँ हमने ये एक स्क्वायर है, अगर ये है इनको हम रिजल्ट जो ये क्रॉस है इसका रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना हो, हमें देखना हो, तो हम इसको एक स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं, और इस स्क्वायर का नाम क्या है, पनट स्क्वायर। ये पनट स्क्वायर प्रिडिक्ट करता है जेनेटिक क्रॉस के रिजल्ट को और जीनोटाइप को, और मिनिमाइज कर देता है ये एरर को। तो इसकी हेल्प से हम इसमें से क्रॉस में से रिजल्ट देखते हैं या जीनोटाइप देखते हैं। हमने यहाँ ले लिए, जैसे फीमेल के ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ इसमें मेल दिखा रखा है, यहाँ मेल के ले लिए, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। इस तरफ फीमेल का ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको और इसको मिलाएं, इसमें ये और ये आ गया, तो एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। इसमें एक ये आ गया इसका और दूसरा इसका आ गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या आएगा, एक इसका आएगा एक इसका आएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें भी इसी तरह से इसका और ये, तो ये दोनों क्या आएंगे, स्मॉल टी। अब इसमें देखिए प्योर टाल, जिसमें प्योर टाल कौन सा है, जिसमें दोनों कैपिटल हैं, ये एक है। ये दो देखिए हाइब्रिड टॉल हैं, ये हाइब्रिड टॉल है। ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है। इनका अगर रेशो देखें, ये 1 2 1, जीनोटिपिक रेशो अगर देखोगे आप तो क्या मिलेगा, 1:2:1। किसका, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशो। अगर इसका फिनोटिपिक रेशो देखें, देखिए ये भी क्या है, टॉल है दोनों, ये ड्वार्फ है। टॉल कितने हो गए, 3, ड्वार्फ कितना है, 1, तो इसका क्या आ गया, 3:1, यानी 3:1 कौन सा कौन सा रेशो है, फिनोटिपिक। जीनोटिपिक रेशो कितना है, 1:2:1, ये रेशो है। अब ये रेशो पॉसिबल कैसे हुए, ये रेशो पॉसिबल हैं अगर क्या हो, 2 alleles do not affect each other, 2 alleles separate during gamete formation, and gamete carry or gamete contain single allele of a character। यानी ये जो रेशो आया है ये तभी पॉसिबल है जब जो अलील हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हुए हों, सेग्रीगेट हुए हों। अगर सेग्रीगेट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, तो ये रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो ये रेशियो जो आ रहा है ये शो करता है कि फैक्टर्स हैव सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और ये यही हम दे रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ देखिए, अगर इस क्रॉस को ही देखें तो इसमें देखिए ये जो दो फैक्टर थे, एक ये और एक ये, डिसिमिलर हैं दोनों, ये एक्सप्रेस हो रहा है, ये दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो जब दो फैक्टर हों, डिसिमिलर हों, एक उसमें से एक्सप्रेस हो रहा हो, दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो पाता, तो वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी ये शो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो डिफरेंट जीनोटाइप आए हैं ये शो करते हैं लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, क्योंकि इसमें तो था ही ये। अगर ये कम्बिनेशन न्यू कम्बिनेशन आए हैं, पेरेंटल मान लीजिए आपका ये है कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन न्यू है इस केस में, ये तो एफ पेरेंट में था, F1 में तो था ही नहीं, F1 में तो ये पे था, तो ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन न्यू कम्बिनेशन है। ये न्यू कम्बिनेशन तभी आ सकते हैं जब जो फैक्टर थे वो सेग्रीगेट हुए हों, अगर सेग्रीगेट नहीं होंगे तो नए कम्बिनेशन नहीं आ सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर हैव सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इस जो लॉ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लॉ है मेंडल का, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यूनिवर्सल लॉ है। जो ये लॉ है ये एक्सप्लेन करता है कि अलील्स जो हैं डू नॉट मिक्स अप, अलील की मिक्सिंग नहीं होती, अलील जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, मिक्सिंग नहीं होती उनकी। और इस यही लॉ जो है प्रिडिक्ट करता है अकरेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के टाइम पर ही हम जानते हैं कि गैमेट जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। और ये अगर कई बार हम देखते हैं कि कुछ ट्रेट ऐसी हैं कैन रीअपियर विच आर नॉट प्रेजेंट इन इमीडिएट पेरेंट। इमीडिएट पेरेंट में कोई अगर ट्रेट नहीं है और फिर वो भी ट्रेट आ जाती है, कुछ ट्रेट अपीयर हो जाती हैं, तो वो भी हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।